दोस्तों, बहुत अच्छे श्रोता हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। जो आजकल बाप की नहीं सुनता, आप लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं तो हास्य व्यंग का छोटा सा कवि हूँ। मैं तो आपको हंसाता रहूँगा, पर मैं कविता लिखता नहीं हूँ, न मेरे पास कोई कविता है। मैं अपना दुख दर्द आपके सामने व्यक्त कर देता हूँ। कभी भी मैंने कविता सुनाई ही नहीं किसी बात। सच बता रहा हूँ आपसे कि मैं अपना केवल दुख दर्द केवल कवि सम्मेलन में बांटता हूँ जा कर के। मेरा दुख है, सुनना भाई साहब, मेरा दुख ये है कि मेरी एक पत्नी है। मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी हैं। एक जब वो होली पे आती हैं कभी कभी हमारे यहाँ, पहले लखनऊ में रहती थी, आजकल सुना दिल्ली में रहती है, तो आती हैं हमारे घर। तो कहने लगी, एक दिन बोली, जीजू क्या ज़माना होता था कि दादा हम लोग जीजा हुआ करते थे। दुख है, दुख, तालियां बजाओ, हमारे दुख में तालियां बजाओ। मेरा दुख सुनो, और कुछ नहीं, कविता विता कुछ मत सुनना। ये लोग कविता सुनाए तो मत सुनना, दुख मेरा सुन लो। बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। बहुत दुखी, बहुत खराब लगा मुझे, बहुत खराब लगा, इतना खराब लगा कि हम क्या कहें। परंतु दोस्तों, आपको सहयोग करती है तो सिर्फ पत्नी। ये बहुत से लड़के बैठे हुए हैं जो कुंवारे बैठे होंगे, तुम लोग बेचारे कुंवारे ही रहना, हम तो अच्छी बात कहते हैं। कुंवारे रहोगे तो मुख्यमंत्री होने के चांसेस हैं। नहीं समझ में आया? और शादी करने के बाद छोड़ दोगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं यही कहना चाहता था कि मेरी एक पत्नी है, उसकी बहन जी हैं। बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बहुत सहनशील होती और साथ साथ आपका सहयोग करती। पत्नी बोली, नहीं, अंतर होता है। मैं आपको बताऊं कि इधर दक्षिण भारत में एक मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब है। अब तो नहीं रहे वो, उनका पता नहीं, ऐसा ही कुछ था, नाम क्या पता नहीं, हम नहीं जानते। अब नाम ना लो, करुणानिधि का नाम ना लो। तो एक तरफ का CFL गायब था, तो अपनी पत्नी के साथ चले जा रहे थे। तो जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? तालियां आती हैं इस पे। जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी ये तो कह नहीं सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। उसने जो जवाब दिया, पूरे सदन की तालियां उस पत्नी के सम्मान में बजनी चाहिए। उसने जो जवाब दिया सुनिएगा। जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हैं, इस नाटक कर रहे हैं, वो लड़के बैठे हैं। सुनिएगा कि मेरी पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। कोई है आइटम ऐसा ठीक होने वाला? दोस्तों, ये हम लोग हंसी मजाक करते रहेंगे, आपको मन बहलाते रहेंगे, परंतु हम ये चाहते ये हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से हो, आज की विसंगतियों पर चोट करने वाले उस कवि से हो जिसने पूरे देश के लिए एक जागृत, एक ऐसा क्रांतिकारी कविता लिखी। हम तो उसको सुन करके हम तो सोचते बच्चा है ये, पर निश्चित रूप से वो प्रौढ़ है और उसकी कविताएं बहुत ही प्रौढ़ हैं। नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नाम बता देता हूँ, पर बुलाना आपको है। ईशान देव को जानते होंगे आप, आगरा से चल कर के हमारे बीच में आया है। हम चाहते हैं कि हम नहीं बुलाएं, ये मंच भी ना बुलाए, आपकी तालियां उसे बुलावें तो अच्छा लगेगा।
माँ सरस्वती को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सम्मानित मंच एवं सुधी श्रोताओं, आप सभी की इस मनर से कार्यक्रम में गणमान्य उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सर्वप्रथम इस विद्यालय के, इस महाविद्यालय के चेयरमैन आदरणीय दीपक गोयल जी की उपस्थिति है, उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अरुण उपाध्याय सर हमारे बीच में उपस्थित हैं आगरा से, साहित्य के प्रति समर्पण के वो पर्याय हैं, मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सीधे सीधे अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। बहुत ही समृद्ध मंच है। मैं आयु, अनुभव और कविता तीनों चीजों में इस पूरे प्रांगण में, मंच पर भी और सामने सबसे छोटा हूँ। इसलिए भारतीय हमारी संस्कृति के नाते सबसे छोटा होने के नाते आपके दोगुने आशीष का भी आकांक्षी हो जाता हूँ। मैं सीधे सीधे प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत अच्छा आदरणीय दादा संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं देशभक्ति पढ़ने के लिए आप सभी के बीच में हूं, कार्यक्रम में ऊर्जा पैदा करने के लिए हूं। सीधे सीधे चार पंक्तियों से जो आपको जोड़ना चाहता हूं, उससे पहले केवल एक छोटी सी टिप्पणी इस कार्यक्रम की भूमिका में और मेरी भूमिका में। जब आदरणीय मफतलाल जी का इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास फोन आया तो मैंने पूछा, ये मफतलाल जी कैसा कार्यक्रम है, मुझे बता दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है इस कार्यक्रम के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि ईशान तुम चिंता मत करो, बस सीधे सीधे आ जाओ, क्योंकि ये अन्य कॉलेजों की तरह वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर धन कविता को सुनता हो। अब आपकी बड़ी तालियां आदरणीय मफतलाल जी द्वारा कही गई बड़ी बात को और बड़ा करें। उन्होंने मुझसे कहा कि ईशान सीधे सीधे आ जाओ, ये वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर धन कविता को सुनता हो, बल्कि ये अलीगढ़ ज्ञान महाविद्यालय का वो कार्यक्रम है जहां पर लोग धन से कविता को सुनने नहीं बैठते, बल्कि मन से कविता को सुनने बैठते हैं। तब मैं सीधे सीधे चार पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ करता हूं। बहुत सी बातें इस देश में अधिकारों पर होती हैं। आदरणीय, इस देश का दुर्भाग्य है, प्रबुद्ध वर्ग की उपस्थिति है, शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम में हम और आप हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने इस देश में मानव अधिकार आयोग तो बनाया, लेकिन मानव कर्तव्य आयोग कहीं नहीं बनाया। वाह वाह वाह। मैंने वहां से चार पंक्तियां लिखी और आपकी चार पंक्तियां मुझे प्रारंभ कर दे 10-15 मिनट के लिए हूं। निश्चित रूप से हिंदी दिवस के इस उत्सव को हम महोत्सव में बदल देंगे कि जो परम धाम पहुंचाते हैं उन गंतव्यों को भूल गए, जो देकर प्राण निभाते हैं उन वक्तव्यों को भूल गए। ये कैसा नया जमाना है जो स्वार्थ बढ़ाता जाता है, अधिकार सभी को याद रहे पर कर्तव्यों को भूल गए। वाह वाह वाह। तो जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए। जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारती के हाल को सुधारते चले गए। यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की आरती उतारते चले गए। तो शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र, स्वयं ही हम शत्रु के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है देश मेरा, यहां पूरे के पूरे परिवार चले जाएंगे। और राष्ट्र की सुरक्षा है तू भारती ने जो पुकारा, तो एक बार छोड़ो 100 बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने की बात यदि आ गई तो तिरंगा उठा के सीमा पार चले जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। मेरे बड़े भैया गौरव भैया बैठे हुए हैं। क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की, अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि इस विद्यालय में और आदरणीय दीपक गोयल जी के माध्यम से 24 से ज्यादा कवि सम्मेलन हो चुके हैं। मफतलाल जी पूरे देश में श्रृंखला चला रहे हैं सारथी परिवार के माध्यम से। आवश्यकता क्या है? मनोरंजन ही होता तो शायद यहाँ पर आज कोई और भी कार्यक्रम आयोजित करा जा सकता था, लेकिन कवि सम्मेलन की और इन महनीय रचनाकारों की आवश्यकता क्या है? मैंने वहां से एक छंद लिखा कि कुपंथ के प्रभाव में, सुपंथ के अभाव में, पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा। झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा। शौर्य बलिदान
स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को बताने कौन आएगा? सिंह सी जवानियां जो सुप्त सी पड़ी हैं, बोलो सुप्त सी जवानियां जगाने कौन आएगा? वाह, वाह। क्या बात। तो दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, पर निज थाली छेदवाना कौन चाहता? मीठी मीठी बातों का दिखावा यहाँ झूठ का है, सत्य को समाज में बताना कौन चाहता? देश से तो यहाँ सभी कर्ज चाहते हैं, पर देश हित फर्ज को निभाना कौन चाहता? सोने के सिंहासनों की चाह है सभी को, किंतु यहाँ शीशे अपना कटाना कौन चाहता? बहुत बहुत आभार।